देखिए, यही तो हमारे मुल्क के फैसला साजों का मसला ये रहा है ना। एक फैसला साज आएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होती। आप पिछले 10, 20, 30, 40 साल की उस सियासत उठा के देखें, जिस तरह हमने मिलिटेंट्स के साथ डील किया, उस चीज को उठा के देखें। आज क्यों हम इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े, क्योंकि किसी ने ये फैसला किया कि हमने जहादी बनाना है और फिर हमने फैक्ट्रियां लगा दी जहादी बनाने की। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये जंग खत्म होगी तो इन जहादियों को क्या करेंगे। उस वक्त सोचा क्या था, हमें जहादियों को इंडिया भेज देंगे। उस वक्त दूसरा फैसला ये हुआ था कि जनाब जगह बड़ी है, हम किसी और जगह को डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन जब वो वापस आए और आपको उन्होंने निशाना बनाया तो आपको ये भी पता नहीं था कि इनके साथ डील कैसे करना। आप ऑपरेशन करते हैं, आपको याद होगा एक ऑपरेशन के लिए नवाज शरीफ साहब के दौर में कैलकुलेशन ये बताई गई थी कि 30% चांस है ऑपरेशन की सक्सेस का। यानी हमने अपने लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इस मुल्क को यहाँ तक लाया है, हम इन फैसलों की वजह से लेकर मेहनत किया हमने, बड़ी मेहनत किया सर इस पे, बहुत मेहनत के साथ हम इस जगह लेकर आए। सियासत में देख लें, किसी ने फैसला किया नवाज शरीफ को निकालना है, दूसरे ने आगे कहा नहीं नवाज शरीफ ने वापस आना है, इमरान खान को निकालना है। इससे पहले फैसला होता था बेनजीर भुट्टो को नहीं आने देना। तो हर आदमी आकर अपनी सियासी ख्वाहिश के मुताबिक ये फैसला करता है कि इस मुल्क का सियासी लीडर कौन होगा या जो हुकूमत किसके हाथ में देगी। और फिर आपने देखा है 8 फरवरी के इलेक्शन में कि फिर पूरा निजाम उस तरफ चल पड़ता है। 8 फरवरी पे आते काशिफ, मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं पाकिस्तानी अवाम की आसानी के लिए कि जनरल ज़िया साहब है, उन्होंने कहा जनाब कि हमने जिहाद लड़ना है और ये इस मुल्क की सलामती सब के लिए ज़रूरी है सर। जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने कहा नहीं, ये जो लोग थे इस मुल्क के लिए, ये तालिबान थे, जो भी थे, ये ख़तरा थे, लिहाजा इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है। उसके बाद जनरल क्यानी है, उन्होंने ऑपरेशन किया सवात में, जनाब हमारे फ़ौजी भाइयों ने, सवात के लोगों ने, पश्तूनों ने, बाकी लोगों ने, तमाम ने कुर्बानियाँ दी सर। उसके बाद जनरल बाजवा साहब है, इन्होंने कहा नहीं, इनको वापस लाना है। ये लोग जो अफगानिस्तान गए थे, जिनके खिलाफ हमारे फ़ौजियों ने जानें दी थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इनको धारे में लाना है। तो भाई साहब ये तो पिछले 30-40 साल की तो ये स्टोरी है कि एक धारे में ला रहा है, कोई निकाल रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है सर, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। दोबारा, और आपने रऊफ साहब दोबारा ऑपरेशन करना है, अभी तो ऐलान हुआ है कमिश्नर के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन करना है। यानी हमारी कोई पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम बनाते नहीं। उस वक्त के हालात पे और उस वक्त के कोई जो भी ताकतवर आदमी होता है उसकी ख्वाहिश पर यहाँ पर पॉलिसी बनती है और उस पॉलिसी की बुनियाद पे फैसला होता है कि जनाब वो जो पिछले 5 साल या 3 साल या 6 साल या 10 साल में हुआ अब वो नहीं होगा, अब हम उसके मुखालिफ काम करेंगे। हमारी सियासत भी ऐसी चल रही, हर थोड़े अरसे बाद सियासी फेवरेट बदल जाता है और सियासी दुश्मन भी बदल। उनकी लाइन दोबारा तो नहीं कट गई जी यार, दोबारा उनसे काशिफ साहब से रब्ता करें। अच्छा काशिफ बासी जी, वो खैर वही बात कंप्लीट कर रहा था कि सियासत का भी फैसला ऐसे ही होता है हमारे मुल्क में, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है जिस पर सारों का इत्तेफाक हो, क्योंकि हमारी सेंट्रलिटी है कमांड की कि कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो फैसला करने की पोजीशन में होते हैं, तो वो जो भी फैसला करते हैं उस पर अमल होता है। आपने भी बात की, बड़ी एक अहम आपने नुक्ता उठाया कि ये जो गेट खोला जा रहा है, कल को कोई फाशिस्ट आ सकते हैं, वो मजीद या सख्तियाँ करेंगे इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलरिज्म के नाम पे। जो हमारे पास 2/3 है लोग हमारे साथ हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, किसी को फांसी लगा दो, किसी को जेल में कर दो, किसी को साइबेरिया भेज दो, किसी को काले पानी भेज दो, जैसे होता था। तो आपको याद होगा कि नो ऑफेंसेस टू इमरान खान साहब फैंस, खान साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन थी, वो हर तकरीर में कहते थे जी मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मेरे पास अक्सरियत नहीं है, भानुमती का कुंभा है, मैं उसमें बैठा हूं, मैं अलायंस में बैठा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पावर्स नहीं है। और वो कहते थे मुझे कौन सी पावर्स चाहिए, वो कहते सऊदी अरब वाली चाहिए, मुझे चाइना वाली चाहिए, मुझे रशिया वाली चाहिए। तो खान साहब तो इस तरह की पावर्स मांगते थे जो पावर्स अब यूज़ हो रही हैं सर। ये आइडिया तो खान साहब का था कि जनाब के चाइना में वज़ीरों को फांसियाँ लगती हैं, फलां मुल्क में उनको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दिया जाता है, सऊदी अरब में ऐसे होता है, वो तो हमें मिसालें देते थे सर। तो खान साहब तो इस तरह के ये काम करने के लिए उनके जहन में तो एब्सोल्यूट पावर थी, और चाइनीज़ और रशियन और सऊदी मॉडल्स उनके बड़े फेवरेट थे सर। अब वही बेचारे उन्हें ये PTI पे आजमाए जा रहे हैं सर, वही मॉडल सारे एप्लीकेबल हो रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही तो कहा था साहब कि PTI तो कहती है कि हमने सबक सीख लिया, लेकिन अगर कल एक भारी अक्सरियत से इन हालात का मुकाबला करके अगर इमरान खान साहब जीतते और फर्ज करें वो कहते हैं कि जनाब जो चाइना में होता है, और पाकिस्तान में तो बड़ा मकबूल नारा है ना कि चोर इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आए 70 साल, वो कहते हैं जिसने चोरी की है साहब उसको तो हम फिर आर्टिकल 6 लगाते, क्योंकि इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ वो लोग थे जिन्होंने चोरी की है, और वो आर्टिकल 6 लगाना शुरू कर दिया उन लोगों पे जिनके ऊपर इनको शक भी हो कि चोर है। तो फिर तो ये मामला किधर जाके रुकेगा। इसी वजह से जमहूरियत पसंद जो जमातें होती हैं वो ऐसे रास्ते नहीं खोलती, बल्कि काशिफ आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने हामिद मीर साहब के शो में कहा था
कि जी 5000 बंदा मारना पड़ेगा यहाँ पे, और उस वक्त वजीर थे वो, और ये जनरल बाजवा साहब ने भी सहाफ़ियों से बात की, शायद आप भी मौजूद होंगे उस ब्रीफिंग में, जिसमें उन्होंने कहा जी 5000 लोगों की हमने फहरिस्त बनाई हुई, और इमरान खान वजीर आज़म थे उस वक्त, और फैसल वाडा साहब ने तो मीर साहब के शो में कहा हुआ है कि 5000 बंदे की एक लिस्ट है तो उनको मारना पड़ेगा। सो फाशिस्ट ये टेंडेंसीज तो ऑलरेडी मौजूद थी, आज नहीं थी, 4-5 साल पहले से हमें नज़र आ रही थी कि जो हुक्मरान आ रहा है वो यहाँ पर फांसियाँ लगाना चाहता है अपने मुखालफिन को, या जो भी लिस्ट बनी हुई थी। सर वो उसमें करेक्शन आ गई थी कि 5000 की लिस्ट होगी ना, जब 2000 को लगेंगे 3000 खुद ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की बात नहीं मेरे सामने किसी ने की थी। ठीक है। तो ये बात ठीक है आपकी। देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में जो सोल्यूशंस हैं वो बड़े इसी किस्म के सोल्यूशन, झटका सोल्यूशन है कि बंदे फाइल ला दो, बंदों को ठोक दो, और इस तरह अगर हम 2000 बंदा, 1000 बंदा, 5000 बंदा मार देंगे तो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। या चाइना वाली ताकत चाहिए, या सऊदी अरब वाला पावर चाहिए कि जिसको दिल किया जेल में डाल दिया, जिसको दिल किया फांसी लगा दिया। देखिए ये रास्ते, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखिए कुछ लोगों के बारे में तो आप कहते थे, आज भी मैं अता तारक साहब को सुन रहा था कि जो कहते हैं फैशिस्ट हैं, देखो इन्होंने मरीम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने कहा कि वो बहन को फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया, ईद वाले थे। तो एक गलत, आप खुद जिन चीजों की मिसालें देते हैं कि ये गलत और ये फैशिज्म है, क्या किया पिछले 2 साल में इनकी हुकूमत ने? जब पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, खवातीन को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा है, लोगों के घरों में घुस के उनकी माओ बहनों के साथ बदतमीजी की है। अब जो जिस चीज का गिला ये खुद किया करते थे कि हमारे साथ है या हमारे साथ गलत हुआ है, आज वही गलती दोहरा रहे हैं। वो इमरान खान की बीवी को अंदर रखा हुआ है, उनकी जमानत हो गई, एक केस में दूसरा केस डाल दिया। तो मसला ये, इधर सबक कोई नहीं सीखता। इस मुल्क में सबका जो कंप्लेन है सबसे बड़ा वो ये है कि हमारे साथ मत करो। अगर इस्टेब्लिशमेंट में किसी की मदद करनी है तो मेरी मदद करो, मेरे मुखालिफ की मदद आप नहीं करते। अगर किसी को घसीटना है, किसी औरत को जेल में डालना है, आज सनम जावेद को देखें जी, आज उसकी जमानत हुई है। पिछले 1 साल से ड्रामा लगा हुआ है इस मुल्क में कि अदालतें जमानत देती है, उठा के किसी और केस में दोबारा अंदर कर देते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक का टाइम दिया है उनको। ये हम इस मुल्क को, सब लोग एक जैसे हैं रऊफ साहब, ये याद रखें, मौका मिलने की बात है। ऐसे ही है, ये मौका मिल जाए तो सब फैशिस्ट है। सबका दिल है कि अपने मुखालिफ को तुन के रख दें, सबका दिल है कि अपनी सोनिया और जड़ गलियां के विच मिर्जा यार फिरे। सबकी सोच यही है, अपने मुखालिफ को मारने के लिए वो किसी को भी अपना कंधा देने को तैयार है। क्या हुआ पिछले 1 साल में? मियां साहब ने डीलें की ना, वो जो वोट को इज्जत दिलाना चाहते थे। कहाँ है पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की सबसे बड़ी चैंपियन थी, जो इंसानी हकूक के लिए सबसे ज्यादा खड़ी होती थी? पिछले 1-2 साल में जब वो हुकूमत में थे, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क? मीडिया के साथ क्या हुआ यार? इमरान रियाज 5 महीने किसी को पता नहीं था है कहाँ? अरशद शरीफ को देखें, मुल्क जिन लोगों के ऊपर 50-50 FIR हुई, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। किसी ने, आपने बिलावल भुट्टो के मुंह से कोई बयान सुना कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, या हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर इस तरह का तर्ज अमल दोबारा हमने देखा?